दोस्तों अगर आपके पास भी थोड़ी बहुत ज़मीन है तो प्लीज़ 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 बिल्कुल मत बेचना। आज मैं ऐसा आपको बताने वाला हूं कि आप भी कहोगे कि हाँ भाई हमको भी नहीं बेचनी चाहिए ज़मीन। आजकल लोग ज़मीन बेच के ना बहुत सारी चीज़ों पे पैसा लगा रहे हैं। तो मेरी आप कान खोल के सुन लो मेरे भाई, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है और टेक्नोलॉजी आपकी जो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट, सब नौकरी को खा रहा है। अब कैसे खा रहा है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूरा बताऊंगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि भाई ज़मीन मत बेचना, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना आपकी बहुत काम की चीज़ है। आने वाले समय में ये पेट भर सकती है आपका। और वैसे भी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, यूँ ही नहीं कहा जाता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपनी ज़मीन बच बेचना। अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है, आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े मकान बना रहे हैं भाई, 2-2 बीघा में, 1-1 बीघे में। तो ऐसा मत करो मेरे भाई। आपका जितने में काम चल जाए उतना में बना लो, और जो ज़मीन आपकी बच रही है उसी में आप गार्डन लगा लो, उसी में आप सब्जी पैदा करो, उसी में से खाओ। क्यों बाजार की ला रहे हो केमिकल वाली? तो मेरा यही है कि आप अपनी ज़मीन मत बेचना। आने वाले समय में बहुत महंगी ज़मीन होने वाली है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर 10,000 से लेकर के 14,000 रुपये तक बीघा की ज़मीन उठ जाती है साल पर। और 3 फसल होती हैं, धान कर लो, आलू कर लो, या मक्का कर लो, मक्का नहीं करो तो मूंग वगैरह, मतलब बहुत सारी होती हैं, ऐसी बात नहीं, सारी फसल हो जाती हैं। तो मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप भी पास भी ज़मीन है तो बेचना मत। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा कि जो आजकल टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं ना, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही लोगों की नौकरी भी खतरे में है। ये हकीकत बात है। और नहीं मानो तो इस एग्जाम्पल को सुन लो। जैसे कि आपको बताऊं, पहले कोई समय था, मैं रेलवे का ले लेता हूं, ये सरकारी है, ये कैसे नौकरी खा रही है रेलवे भी। पहले रेलवे में गत्ता वाली टिकट चलती थी। जब गत्ता वाली टिकट चलेगी मेरे भाई तो कई सारी फैक्ट्रियाँ बनाएंगी, उसको गत्ता देंगी रेलवे को, वहाँ मजदूर काम करेंगे, फिर उसके बाद में भाड़ा लेके भी आएगा, उतारेगा भी। उतारने के बाद में फिर एक इंसान है उसको टिकट निकाल के जो देता है आपको टिकट उस पर स्टेशन पर, तो उसकी भी नौकरी थी एक। अगर उसके बाद में फिर भाई देखो गत्ता ख़त्म हो गया तो पतला कागज़ आ गया, छोटा बड़ा सा, वो भी कागज़ भी ख़त्म कर दिया। अब आ गया यूटीएस। हालांकि कागज़ अभी चल रहा है, लेकिन उसके बाद में नहीं, कागज़ कागज़ के बाद में एक मशीन आई, बेंडिंग मशीन बोलते हैं, जिससे आप चाहो तो उस ट्रेन की, आप जितनी दूरी की आपको ट्रेन वो निकालनी है, टिकट अभी भी चल रही हैं, तो उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं, कहते नहीं मुझे नहीं इससे निकालना आ रहा है, तो वो लोग यूटीएस से भी ले सकते हैं। फिर ऐप आ गया यूटीएस, अभी प्रेजेंट में चल रहा है यूटीएस है, रेल बने। इससे क्या है कि आपको अगर टिकट लेनी है, अगर आप ऑटो में चल रहे हो और आपको देख रहा हो कि स्टेशन पे बहुत भीड़ लगी है, तो आप ऑटो में से ही यूटीएस ऐप के द्वारा या रेल वन के द्वारा आप टिकट जनरल की बुकिंग कर सकते हो। पहले क्या कि पहले आपको लाइन में लगना पड़ता था, और अभी भी लोग लग रहे हैं लाइन में, जिन लोगों को नहीं पता है, लेकिन टेक्नोलॉजी फैल रही है। तो इस तरीके से जो यूटीएस है, आने वाले समय में सभी लोग यूटीएस से हो गए, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये नौकरी चली जाएगी। जैसे मान लो पहले टोल टैक्स था, पैसे दिए जाते थे, अब क्या कर दिया, कुछ टोल टैक्सों पर लोग ही नहीं बैठते, ऑनलाइन कटता है, वहाँ लोग ही नहीं है। 2-1 जिस पर लोग हैं अलग दूसरी जगह खड़े होते हैं, जब आपका काम नहीं कर रहा फास्टैग वगैरह तो स्कैन करके जाते हो, नहीं तो वो इस तरीके से बंद कर दिया। और रेलवे में आपको बता दूं, पहले रेलवे में फाटक हुआ करते थे जगह जगह, तो वहाँ पर भी मतलब फाटक थे, तो वहाँ लोगों की नौकरियाँ थी। अब फाटक ख़त्म कर दिया, अंडर पास बना दिए जगह जगह रेलवे में, तो वो जो फाटक थे वहाँ पर भी लोगों की थी नौकरियाँ, वो भी चली गई ना चली गई। अब वो कहाँ जाएंगे लोग? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे कई सारे विभाग हैं। जैसे मान के चलो रेलगाड़ी है, कहीं कहीं तो रेलगाड़ी अपने भारत में भी बिना उसके चल रही है मेरे भाई, बिना ड्राइवर के चल रही है, ऑटोमेटिक। ऐसे कई सारे देश हैं जिनमें ऑलरेडी पहले से ही चल रही है। हमारे भारत में भी चल रही हैं, गाड़ी भी, कारें भी आ गई हैं कई कई देशों में जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। चाइना जैसे देश में तो अभी भी चल रही है प्रेजेंट में। अगर किसी को भरोसा नहीं हो, कोई गया हो तो पूछ लेना, चाइना के अंदर आज भी बिना ड्राइवर के कारें चल रही हैं और बहुत अच्छे से पहुंचाती भी हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों की नौकरियां खा रहा है ये टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अच्छी बात है और बढ़नी भी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर आपका ये जो ज़मीन है ना, इस ज़मीन में टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। ज़मीन तो होनी ही चाहिए, तभी अगर कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए ना, फिर भी जो अगर आलू उगाना है तो जब एआई के ऊपर रख दोगे आलू का बीजा, तो एआई नहीं उगा पाएगा, लेकिन उसके लिए ज़मीन चाहिए। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें बता सकता है, इसमें रोग आ रहा है, जैसे ये पत्ते जल गए, तो इसके लिए एआई रोकथाम बता सकता है। वो भी हम लोगों के द्वारा ही, जो इसके डॉक्टर होते हैं, इसके देखने के कृषि विभाग के लोग होते हैं, वही उस जानकारी को नेट पर डालते हैं और उसी को उठा के एआई आपको दिखा देता है इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। उसका एक आदमी होता है, हज़ारों लोगों को इसके बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि एआई एक अलग से ही कोई भगवान ने भेजी हुई चीज़ है, नहीं, हम लोगों की बताई हुई चीज़ होती है, उसी पर ही आधारित जो डेटा होता है उसमें से ही उसको निकाल के देती है, जो आप बोलते हो आपकी भाषा में। तो
तो इस तरीके का एआई का सिस्टम रहता है। तो मैं कहूँगा कि एआई बहुत से लोगों की नौकरियां खा रही है। तो ये ज़मीन जो है ना, इसमें एआई कितनी भी बड़ी एआई आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, पर इस आलू को तो ज़मीन में ही उगना है, बैंगन को भी तो इसी में उगना है। सब तोरई, सब्जी, भिंडी, XYZ, गेहूँ, चावल, धान, मक्का जितने भी हैं वो इसी ज़मीन में उगेंगे। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि भाई इसलिए अपनी ज़मीन मत बेचना। आप मंजिल में मकान बना रहे हो, 2-2 बीघा में लोग मका देते, बाउंड्री कर देते, उसके भीतर कुछ नहीं है, एक कोने से मकान बना दिया या सामने दुकानें बना ली और पीछे उनकी ज़मीन बेफिजूल में पड़ी है। तो मेरे भाई उनके लिए ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने पीछे ज़मीन घेर ली, अच्छी बात है, लेकिन भाई उसी में आप सब्जी भी उगाओ अपने लिए। कम से कम आप अपने परिवार का तो सब्जी उगा ही सकते हो, किसी को नहीं दे सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई आने वाले समय में टेक्नोलॉजी अब बहुत सारी चीज़ों की जो है ना वो खा रही है, नौकरी ले रही है। एग्जाम्पल में मैंने बहुत दे दिए, ऐसे एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो एक सरकारी विभाग का आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसा मैं सोच रहा कि और भी नहीं है, बहुत जगह खा रही है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, तो वहाँ एक इंसान बैठा है और एक इंसान ही काफ़ी लोगों को गाइड कर रहा है। जैसे टीचर, एक टीचर होता है, एक ही टीचर कई सारे स्टूडेंटों को पढ़ा देता है। ऐसे ही एआई जो है, टेक्नोलॉजी है, ये भी नौकरियां खा रही है लोगों की। एक ही इंसान हज़ारों लोगों का काम कर रहा है। जैसे कि जेसीबी मशीन आ गई, अब टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, तो मजदूर क्या होते थे, पहले मनरेगा वगैरह का काम होता था गाँव के अंदर, सड़कें पड़ती थी, दगड़े पड़ते थे, तो फावड़े से लोग डालते थे। अब जेसीबी आती है, 1 घंटे के अंदर इतना काम करके चली जाएगी, जितना 5 दिन में मजदूर काम नहीं कर पाएंगे उतना वो 1 घंटे के अंदर में काम करके चली जाएगी। तो ये क्या, ये भी टेक्नोलॉजी है, ये भी मशीनें वगैरह आ रही हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि मेरे भाई अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ पढ़ाओ, क्योंकि यही फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी ही आज आने वाले समय में। और आपकी ये ज़मीन अगर आपके पास है तो ये भी अपने बच्चों के लिए बचा के रखो। अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो तो चाहे मकान बना रहे हो तो छोटी जगह में बना लो, 4 मंजिल बना लो, 5 मंजिल बना लो, लेकिन भाई ज़मीन अपनी फ्यूचर के लिए बचा के रखो। अगर पूरे में मकान ही बना दोगे और एक कमरे में तुमको सोना, बाकी का तुमने बाउंड्री करके छोड़ दी ऐसे ही, तो मैं समझता हूँ फिर क्या फ़ायदा। भाई जीवन तो हमारा भी नहीं रहेगा इस धरती पे, और आप जो वीडियो देख रहे हो उनका भी जीवन नहीं रहने वाला इस धरती पे, क्योंकि सबको ही जाना है। लेकिन यार हमारा कहने का मतलब ये है कि जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिनको पढ़ा रहे हो, जिनको लाखों रुपये खर्च कर रहे हो, तो उनको भी बताओ और इस तरीके से उनका भी जीवन सेव करो। आने वाले समय में भाई टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो कुछ नहीं है, अभी हमारे देश में टेक्नोलॉजी वगैरह की शुरुआत हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी आने वाले समय में। तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम यही होने वाली है कि हज़ारों आदमियों का एक ही आदमी काम करेगा। जिसके पास टैलेंट होगा वो काम करेगा, जिसके पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो लोग क्या करेंगे। उन लोगों के लिए ऐसी ज़मीन पड़ी है, इस ज़मीन में वो अपना उगाएंगे। क्योंकि कुछ काम ऐसे भी है हमारे देश में जो एआई कभी नहीं कर सकता। ये ज़मीन है, ज़मीन का काम ज़मीन ही करेगी। इसमें टेक्नोलॉजी कितनी भी घुस जाए, हाँ पैदावार बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बीमारियों को रोक सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज़मीन की चीज़ है, जो मिट्टी की चीज़ है ना, मिट्टी भी एक अपने शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कई सारी मिट्टी, कई तरह की मिट्टियाँ होती हैं जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमारा जो शरीर है ना, ये हर चीज़ से बना हुआ है, हर चीज़ से, मिट्टी से भी बना हुआ है। तो मिलते हैं भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। मेरा बताने का मतलब यही था कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में आने वाले समय में हर इंसान की नौकरी टेक्नोलॉजी खा जाएगी। तो इसलिए अपने फ्यूचर में ऐसा भी काम करो जो टेक्नोलॉजी से अलग हो, हटके हो। टेक्नोलॉजी उसको कर ही नहीं सकती, बिना इंसान के नहीं चल सकता। ऐसे कई सारे वो हैं एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि केवल ज़मीन ही है, इसके अलावा और भी हैं टेक्नोलॉजी। जैसे अब ये मकान बनता है तो टेक्नोलॉजी मकान नहीं बना देगी भाई, उसके लिए भी एक इंजीनियर चाहिए या कोई ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए जिसको बना सके। हाँ, वो तुमको आर्किटेक्चर बना के दे देगी कि इस तरीके का ये है। आजकल नक्शे जो बनते हैं, लेकिन बनाना तो भाई लोगों को ही है। तो मतलब कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ सिखाओ। मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग वगैरह ये टेक्नोलॉजी नहीं कर रही, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, करना तो इंसान को ही पड़ेगा, एक इंसान की तो ज़रूरत पड़ेगी ना बनाने में। तो ऐसे कई सारे काम हैं जिसको टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटके है तो वो कर सकते हैं। ये कि एग्जांपल मैंने अपना दे दिया किसान के तौर पर। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।